नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी, राजस्थान। आज आपके साथ में जस्ता यानी ज़िंक, जो कि एक तरह का खनिज लवण होता है, उस खनिज लवण के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसमें ये जो लवण है, इसके क्या कार्य हैं? इसकी यदि कमी हो जाती है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं? क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है? और ये हमारे शरीर में को किस तरह से शरीर के लिए ये हेल्पफुल होता है और कौन से ऐसे भोज्य स्रोत हैं जिनसे ये हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अ, इसके इसका संक्षिप्त में परिचय आपको दूँ कि जस्ता जो है जिसको कि ज़िंक कहते हैं इंग्लिश में, ये शरीर के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक खनिज लवण है और जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जो विकर जिनको हिंदी में कहते हैं, उनमें ये एक को-फैक्टर के रूप में कार्य करता है। ये को-फैक्टर के रूप में रहता है, यानी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है, जो कि हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इसके अलावा इस ज़िंक की इम्पोर्टेंस जो है, वो प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जस्ता जो है ये इंसुलिन और हार्मोन जो डायबिटीज़ में हेल्पफुल होती है यानी डायबिटीज़ जो इंसुलिन की कमी से हो जाती है और जो डिफरेंट ऑर्गन्स में जो हार्मोन्स बनते हैं तथा आँखों के जो आइरिस और रेटिना होते हैं और जो लेंस होते हैं उसमें ये जस्ता पाया जाता है। सामान्यतः जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में 140 से 230 मिलीग्राम जस्ता जो है वो उपस्थित होता है, जिसमें से 80 से 90% जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि में, त्वचा में और अस्थियों में पाया जाता है और 10 से 20% जो है वो वृक्क यानी किडनी, प्लीहा यानी स्प्लीन और अग्नाशय जो है इनके ऊतकों में पाया जाता है। और इसके कार्यों की बात हम करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य जो होता है ये हेल्प करता है हमारी वुंड हीलिंग में। यानी जो हमारे शरीर में जब जब चोट लगती है तो चोट में जो घाव हो जाते हैं उन घावों को भरने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जस्ते के कारण जो है ऊतक में कोलेजन संश्लेषण या कोलेजन सिंथेसिस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है जिसके कारण जो है वो घाव जो है वो जल्दी भरता है। फिर ये अस्थियों के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। 25 से 15 से 25 मिलीग्राम जस्ता जो है ये अस्थियों में उपस्थित होता है और इसके अभाव में लंबी हड्डियाँ जो हैं वो छोटी हो जाती हैं। यानी व्यक्ति जो है वो लंबाई पूरी अपनी ग्रहण नहीं कर पाता और कई बार जो है इस ज़िंक की कमी से ड्वार्फिंग या जिसको हम कहते हैं कि नाटापन जो है वो भी व्यक्ति में आ सकता है। मस्तिष्क के विकास में ये बहुत हेल्पफुल है। गर्भस्थ शिशु यानी जब शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय जो उसका जो मस्तिष्क विकास हो रहा है, उसके लिए ज़िंक जो है वो नितांत आवश्यक है। अन्यथा मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा जन्म ले सकता है। सामान्य वृद्धि में भी ये सहायक है। इसकी कमी से जो है अस्थियों की वृद्धि भी रुक रुक जाती है। और फिर ये आरबीसी एंजाइम्स के निर्माण में हेल्पफुल है। जो लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं और जो अमाशय की झिल्लियों में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उन सब के निर्माण में भी जस्ता जो है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करता है। और इसके अलावा इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है, वो प्रजनन अंगों के विकास में होता है। जो पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसके लिए भी जस्ता की आवश्यकता होती है। ज़िंक की आवश्यकता है और इसकी कमी अगर हो जाए तो भी प्रजनन अंग जो है उनका विकास ठीक नहीं हो पाता है और जो महिलाओं में होने वाले जो मासिक धर्म है उसको नियमित और नियंत्रित करने में भी ज़िंक जो है या जास्ता जो है वो बहुत सहायक होता है। ये देखिए ये जो है अभी हमने बात की इसके सारे फंक्शंस यही इस वापस यहाँ रिपीट हो रहे हैं इस चित्र के माध्यम से बता रही हूँ। बॉडी को रेगुलेट करता है, मेमोरी को शार्प करता है
और फिर जो है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है और एक्ने जो है उसके साथ डील करता है, जैसे जो फिंसियाँ, फोड़े हो जाते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स के साथ में, फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। डायरिया अगर हो जाए तो उसको जो है क्योर करता है। मसल मास को बढ़ाता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो प्रौढ़ व्यक्तियों में हड्डियाँ जो है भुरने लगती हैं, उसको प्रिवेंट करता है। स्किन के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये सारे आप देख रहे हैं, ये सभी जो है ये ज़िंक के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसके बाद में हम इसके भोज्य स्रोतों की बात करते हैं। भोज्य स्रोतों में हेरिंग्स और ऑयस्टर मछली जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है इसका। फिर मांस, अंडा तथा दूसरी मछलियों में भी ज़िंक काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गेहूँ की भूसी, जई का आटा, ओटमील जो है और दालों में, सब्जियों में, फलों तथा सूखे मेवों में पाया जाता है। इसके लिए एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप देखिए कि कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि कोई चीज़ जैसे कोई ख़ास तरह का जो पोषक तत्व है, वो हमें कहाँ मिलेगा। तो ये आप देखिए, ये जो ज़िंक है, ये हमें सीरियल्स में, अनाज में, व्हीट, जव में, जो अंकुरित गेहूँ होता है उसमें, सेसमे सीड्स यानी जो तिल होते हैं, तिलहन होता है उसमें, पम्पकिन सीड्स जो काशीफल के जो बीज होते हैं, मीट में, फिश में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, पालक है, मशरूम है, इवन डार्क चॉकलेट जो है उसमें भी ज़िंक होता है और नट्स में भी ज़िंक पाया जाता है। तो आहार में यदि हम इन चीज़ों को प्रचुर मात्रा में अगर हम सम्मिलित करेंगे, तो हमारी जो ज़िंक जो है, वो हमें उपयुक्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है। और फिर हम इसके कमी के प्रभाव देखें कि यदि अगर हमारे आहार में इसकी कमी हो जाए, तो क्या होता है, ये घाव जो है वो देरी से भरते हैं, सामान्य वृद्धि और विकास जो है वो बाधित होती है, लैंगिक अक्षमता होती है और संतानोत्पत्ति में भी असफलता होती है, यानी प्रेगनेंसी जो है उसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ये बालों से भी रिलेटेड है, इसलिए बाल भी झड़ते हैं और क्योंकि ये जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट ये होता है कि जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है, जो हमारे मस्तिष्क से स्रावित होता है, जो हमारे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है एक्टिवेट करता है, उसका स्राव भी कम हो जाता है। और ये देखिए इस चित्र से, इस स्लाइड से आपको यहाँ ऊपर से दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि इसके जो सिम्पटम्स क्या हैं और इसके जो है क्या हिडन इसके कॉजेज़ हैं। ये देखिए आप, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, मस्तिष्क से हम चले तो एंग्ज़ायटी भी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन यानी किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाना, है ना? ये भी एक जो है इसका एक सिम्पटम होता है। फिर ऐसे पेनफुल एक्ने यानी कि फुंसी और फोड़े और फुंसियाँ जो है पेनफुल वाली वो भी हो सकती हैं। फिर भूख नहीं लगती है, टेस्ट नहीं आता है, इम्यून सिस्टम जो है यानी जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होता है, पेट में अगर आप देखिए तो स्टमक पेन और गैस होती है, फिर ये हीलिंग किसी तरह की चोट जो है वो घाव तेज़ी से भरते हैं, फिर ये जो मसल्स हैं इनमें भी लॉस होता है, मस्कुलर जो टिश्यू होता है ये भी कम हो जाता है। तो ये सारे जो है वो ज़िंक के जो है डेफ़िशिएंसी के सिम्पटम हैं और यही चीज़ जो है ये इसमें रिपीट की गई है। जैसे आप ये देखें कि ये जो है पुअर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, डायरिया रहने लगता है, फूड से एलर्जी हो जाती है, बाल पतले होने लगते हैं, लीकी गट होता है यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और स्किन की प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन स्किन में जो है वो जैसे एक्ने और फिंसियाँ और रैशेज़ जो है उस तरह की पाई जाती हैं। तो ये जो है ये ज़िंक के बारे में आपसे बात की कि ज़िंक जो है इसको सही मात्रा में, हालाँकि ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक है, लेकिन फिर भी ये जो है इस अगर इसकी कमी हो जाए तो ये कई तरह से हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है।